एक रात्रि रखते हैं, सुबह में उसको निकाल के थोड़ा सा सूखा देते हैं और उसी बीज को हम खेत में छांट देते हैं। उस बीज को कभी उदाई नहीं लगती साहब। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। गुरु मंत्र किसको किसको याद है? लो, जय हो जय हो जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मोबाइल तो है पर सिम नहीं है। सच में वही हो रहा है। हमारे उधर ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको। लगभग लगभग छोटे बच्चों की बात नहीं कहता, बड़े लोगों को तो 90% लोगों को दीक्षा ली हुई है। हमारे एरिया में उधर बहुत ज़्यादा सत्संगें होती है, संतों का आवागमन ज़्यादा होता है, कथाएं बहुत होती है और दीक्षार्थी बहुत मिलेंगे आपको। आप रेटे कई संतों काल पड़ियोड़ो कहीं, तो क्यों क्यों दीक्षा नहीं ली आप लोगों ने? ऐसे मत करो भाई, ये जीव भटकेगा सच में। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, 3 लोकरा वे धनी रैया सतगुरु के अधीन। भगवान श्री राम भी दीक्षार्थी थे और कृष्ण भगवान भी दीक्षार्थी थे। शांतिपनी ऋषि जो उज्जैनी अवंतिका नगरी से उन्होंने दीक्षा ली थी और उन्होंने वशिष्ठ जी महाराज से दीक्षा ली थी, विश्वामित्र जी से। ऐसा मत कीजिए। ये बेचारा जो जीव है ना, भटकता फिरेगा। दूसरे नंबर, एक बात अवश्य ध्यान रखें कि 3 आदमी का मुंह कभी मत देखो, नहीं तो आपको बड़ा अपशुकुन होगा। बेटा आवाज मत करना, बहुत अच्छे बच्चे हो। 3 आदमी का मुंह मत देखिए, चेहरा मत देखिए, आपकी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आपको। पहला, जो आदमी अपने माता पिता को बहुत सताता है, माता पिता का कहना नहीं मानता, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता और माता पिता से नफरत करता है, उस आदमी का चेहरा कभी मत देखना, नहीं तो तुम्हारे कई प्रॉब्लमें खड़ी हो जाएगी। इस दुनिया में सबसे बड़े जो भगवान होते हैं ना हमारे, वो होते हैं माता पिता। माता पिता से बढ़कर कौन है दुनिया में? अरे साहब, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, दुनिया में आपसे कोई प्रेम नहीं करता, सिर्फ माता पिता के अलावा। ये आपकी गलत फहमी है कि वो मुझे प्रेम करता है, वो मुझे प्रेम करता है। ये स्वार्थ का प्रेम है और माँ बाप के पास में निस्वार्थ का प्रेम है। एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में पालती है ना, वो कभी ये सोचती नहीं है कि मेरा बेटा कमा के मुझे देगा कि नहीं देगा, ये डिग्री हासिल करेगा कि नहीं करेगा, यानी बिल्डिंग बना के देगा कि नहीं देगा, तो भी पालती है। निस्वार्थ भाव है। अब एक आदमी सेठ नौकर को क्यों रखता? काम के लिए। कैसे थोड़ी बोलता थारे काम रहे तो कर जे, तू हूँ तो रहे तो तने तनखा दे दूं, कहवे कोई। पर माता पिता ऐसे होते हैं ना, बच्चों के ऊपर अपना जीवन लौटा देते हैं, फिर भी मतलब लोग भगवान को ढूंढते फिरते। बेटा आवाज बहुत कर बाहर, ये कार्टून देखो। तो किसी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी, बहुत अच्छी लाइन लिखी, अगर एक लाइन आपको समझ में आ जाए तो आप भटकना छोड़ दोगे। हरे थारा जीवता भगवान घर के माये, मंदिर में किणने ढूंढ तो फिरे। गाइए मेरे साथ में। हे थारा जीवता भगवान घर के माये, मंदिर में किणने ढूंढ तो फिरे। कौन है हमारे जीवता भगवान? माता पिता। हम तो एक ही सूत्र समझ में आता है, पेरेंट्स इज गॉड, बस वही हमारे भगवान है। और एक बात का ध्यान रखना, और जिसने माता पिता को सताया है ना,
साहब उसकी बर्बादी दुनिया में कोई रोक नहीं पाए। मैं इसीलिए तो कहता हूं, जय श्री राम का नारा तो लगा देते हो पर जय श्री राम को फॉलो नहीं करते। अरे भगवान श्री राम पिता के एक वचन से कि राम आपको वनवास जाना है, वापस मुड़ के ये भी नहीं पूछा कि पिताजी मेरा कसूर क्या है। खाली उनको यही था कि मेरे पिताजी ने बोल दिया सो बोल दिया, वापस मुड़ के प्रश्न करने की हिम्मत नहीं है ना। आपा माँ बाप ने कितना 57 पचे के मारे घर में भगवान की कृपा नहीं रेवे, कहीं कृपा रेवे भाई, माँ बाप को सताने वाले को कहां शांति मिलेगी। दूसरे नंबर, उस आदमी का मुंह कभी मत देखो जो अपने भाई का हक छीन लेता है। अपने देसी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में के मुंडो मारे भैरू मुंडो मारियो, भैरो हक छीनियोड़ो। उस आदमी वो अच्छा नहीं है महाराज। जो अपने सगे भाई का नहीं हो सका वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। और ध्यान रखना, भाई की जगह भाई काम आता है साहब, दुनिया में कोई काम आने वाला नहीं है। आप चाहे एक सब्जी बना दो, मिर्ची डाल दो, हल्दी डाल दो, वो डाल दो, वो डाल दो, नहीं तो नमक मत डालो, खा पाओगे सब्जी को? सारी चीजें अच्छी से अच्छी क्वालिटी की डाल दी अपने ब्रांडेड कंपनी की, पर उसमें नमक नहीं। वो नमक कौन है? वो आपका भाई है। ध्यान रखना, कितनी ही बढ़िया खर्चो करो, कितो टेंट लगाओ, कितनी गाड़ियां लाओ, कितनी बढ़िया मिठाई बनाओ, और उन फंक्शन रे माने आप भाई नहीं है तो वो फंक्शन अलूण हो गयो साहब, उस फंक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो एक ध्यान रखना। और अनीति रो खायोड़ो कितो 12 साल तक टीके, 13वीं साल में विनाश कर दिया करे। आप ट्राई करके देख लो, लिख दो अनीति का किसी का 100 रुपया ले लेना और उसको बोलना जा मैं नहीं दूंगा तेरा। आप 12 साल वेट कीजिए, 13वीं साल में आपकी बर्बादी कोई नहीं रोक सकता, बर्बाद हो जाओगे आप। ये जिंदगी में ध्यान रखना। अनीति की थी कौरवों ने, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाया कि कौरवों 5 गांव दे दो बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो। कि नहीं 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 नहीं, हम नहीं देने वाले। तो महाराज थोड़ा समझो, मनुष्य को जीवन को समझना पड़ेगा। और तीसरा आदमी कौन? जो आदमी अपनी बेटी के पैसे ले लेता है। वो कितना बड़ा हत्यारा है पता है आपको? 3.5 करोड़ जीवों को मारने वाला ब्रह्म हत्यारा बन गया वो, एक बेटी को बेचकर 3.5 करोड़ जीवों की हत्या करे और एक बेटी का सौदा करे। वो इतना बड़ा दुष्ट बन गया, वो ब्रह्म राक्षस कहलाता दुनिया में। बेटी को बेचने वाला इस धरती पे सबसे बड़ा राक्षस है। राक्षस देखने के लिए कहां जाते हो कि राक्षस देखियो को नहीं, राक्षस तो हम ही फिरे अपने, हम ही भाई सामने तो घूमते हैं। जो बेटी को बेच के खा गया वो राक्षस नहीं है तो कौन है भाई? कैसे उसको इंसान मान ले? एक बात का ध्यान रखना कि मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, मैं बेटियों से वंदन कर रहा हूं आपसे कि एक पिता हो ना, पिता कभी रोता नहीं है, कभी रोता नहीं पिता। पिता बड़ा मजबूत आदमी होता है, कर्जे से कभी घबराएगा नहीं, बीमारी से कभी घबराएगा नहीं, मुसीबतों से कभी घबराए नहीं, रोएगा नहीं। पर पिता एक दिन बहुत रोता है। किस दिन रोता है पता है? जब उसकी राजकुमारी, उसकी लाडली ससुराल चली जाती है। उस दिन उसके पिता में क्या बीतती है बेटा, अपने पिता के चेहरे को जरूर देखना। यूं नहीं भाई फॉर्चूनर गाड़ी देखना बाप ने भूल गई, देखना आप ससुराल जाते जाते एक बार पिता के चेहरे की तरफ देख लेना, आपको पता चल जाए कि मेरे बाप आज टूट चुका। बस इतने सालों में मेरे पिता को टूटते हुए नहीं देखा, पर आज मेरे पिताजी टूट गए। और एल्बम चेक करके देखना, सबसे कम फोटो आपके पापा के आएंगे एल्बम में। पता है बेटी के 6 महीने पहले पिता को चिंताएं सताने लग जाती है, क्या होगा मेरी लाडली का, क्या होगा मेरी बेटी का, क्या होगा मेरी बेटी का। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पिता है ना अपनी बेटी से प्रेम करता है। वो दुनिया में सब कर लेता, अपनी बेटी के आगे हार मान लेता है। आप ट्राई करके देखो, पिता को कोई चीज मांग के देखो, वो मना नहीं करेंगे। बेटे को मना कर देंगे, पर बेटी को हिम्मत नहीं कि पापा मना कर सके। इसलिए उसको पिता कहते हैं। पिता एक अपनी बेटी को राजकुमारी मानता है। क्या मानता है? कालजारो टुकड़ो केवे। जब वो बेटी ससुराल चली जाती है ना, तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती कि अब मेरी लाडली पता नहीं, मेरे पास तो रो के भी काम चला देती थी, पापा मुझे वो चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, पापा मुझे चाहिए। अब किसको बोलेगी वो? किसके सामने हिम्मत करेगी वो? समझिए,
और एक बेटी अगर पिता को आके एक शब्द बोल दे, एक शब्द के पिताजी मैं आपको वचन देती हूं कि मेरे खातिर, मेरी वजह से आपको संसार में कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा और आपकी तरफ कोई अंगुली ना उठाएगा, ये मेरा वचन है पिताजी आपको, तो आपके पिताजी 20 साल ज्यादा जिएंगे, ये मेरी गारंटी महाराज। 20 साल की उम्र एक बेटी पिता को ज्यादा दे सकती है, सिर्फ 2 शब्द बोल के, पापा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिसके माध्यम से तुम्हारे ऊपर कोई अंगुली उठा दे या तुम्हारे खानदान पे कोई अंगुली उठा दे, मैं मर जाना कबूल करूंगी पर ऐसा कार्य कभी नहीं करूंगी। ये बेटी सिर्फ इतना बोल दे तो माँ बाप की जिंदगी में 4 चांद ला सकती है। पर क्या करें महाराज, बहुत बहुत कुछ होता है दुनिया के अंदर, समझने की कोशिश करो। अरे बच्चियों आपसे कोई प्रेम नहीं करता, ये सब फ्रॉड है। कब समझोगे आप इस चीजों को? नहीं समझ में आएगा, आपको आएगा बाद में। हमारी बातें बहुत कड़वी लगेगी, ध्यान रखना, पर हम याद भी बहुत आएंगे एक दिन आपको। अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊंगा ना तो आप बोलोगे कोई था बंदा जो सच बोल के चला गया दुनिया से। क्योंकि वक्त आने प्यास लगती है ना साहब, तो एक घूंट पानी भी उसके लिए अमृत का रूप धारण कर लेता है। एक घूंट पानी कि प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, मुझे एक घूंट पानी पिला दे, मैं बच जाऊंगा। जब प्यास नहीं लगती ना तो समुद्र भरा हुआ भी उसके लिए कोई काम का नहीं होता। वक्त आने पर जब पूजा पाठ होता है तो 25 पैसे ढूंढते हैं लोग कि तेरे पास 25 पैसे है क्या, जबकि 5 करोड़ का मालिक बैठा अपनों 25 पैसे ढूंढता फिरता है, 1 रुपया छूटा ढूंढता फिरता है, क्योंकि 1 रुपए की कदर वहां पे चाहिए, 1 रुपया। इन चीजों को ध्यान रखने की बातें होती हैं। माता बहनों एक बात का ध्यान रखना, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आप चाहे कुछ मत कीजिए, आप इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए कि अपने पति देव को एक ईश्वर के रूप में देखना चालू कर दो, आप भगवान के रूप में देखना चालू कर दो। ट्राई कीजिए आपको ये बातें मजाक लगेगी, अपना आप ट्राई तो कीजिए। मैं कहीं एक जगह सत्संग में गया था, तो सुबह का टाइम था, तो कोई बहन आई थी और आके बोली कि गुरुजी 5 मिनट के लिए हमारे घर पे चलना है। मैं कि ठीक है, ये सामान सेट कर रहे हैं, तब तक मैं चलता हूँ। तो जैसे ही हम गए तो आगे गए तो एक आदमी बैठे थे पलंग पे और मेरा भी साथ में पलंग बिछाया, दोनों बैठे थे। अंदर वो गई, एक बर्तन लेके आई और वो आदमी जो बैठा था ना, ऐसे धोती सापा वगैरह वगैरह पहना हुआ था और एकदम भोला आदमी था, लाई और उनके आदमी के पैर धोए और मेरे सामने उसने पानी पिया। तो मैं उस दृश्य को देख रहा था, मैं जी ये क्या लगते आपके कि गुरुदेव ये मेरे पति देव है। तो मेरे मन में थोड़ी शंका पैदा हुई कि आप तो कितने अलग टाइप से रहते हो, और ये कि गुरुदेव ये अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, बोले हैं, और मैं बीएड की हुई प्रिंसिपल हूँ, पर मैंने पति को भगवान मान लिया गुरुदेव, यही मेरी सबसे बड़ी तपस्या है। मैं उस दिन धन्य हो गया साहब, मैं मन ही मन उस बाई को करोड़ बार प्रणाम किया, हे देवी तेरे दर्शन करके मैं आज धन्य हो चुका हूँ कि इस धरा पर आज भी धरती बीच नहीं खोयो साहब। अनपढ़ आदमी और पढ़ी लिखी एक लड़की, वो बोली मेरे पति परमेश्वर मेरे लिए भगवान है। मैं डेली पानी पीती हूँ उनके पैरों को धो के, जबकि इनको बोलना भी नहीं आता बराबर। मैं बोलती हूँ कि यहाँ बैठ जाओ, पूरा दिन वहीं बैठे रहते। मैं बोलता हूँ खेत में चले जाओ तो वापस भी नहीं आते, टिफिन भी मुझे ले जाके खिलाना पड़ता है। और कई लोगों ने बोला इस पागल के पीछे क्या है, तो उसने बोला इस पागल के पीछे जो मुझे मिला ना वो संसार में कहीं मुझे नहीं मिलता। कारण कि इसका दिल एकदम साफ है, एकदम साफ सुथरा व्यक्ति है, कोई गलत नेचर नहीं, कोई गलत आदतें नहीं, कोई गलत बुरी बातें नहीं, गलत शब्द नहीं, एकदम साफ सुथरी जिंदगी है। और यही मुझे चाहिए था। कई लोगों ने मुझे कंफ्यूज किया कि इसके बाद शादी मत कर मत कर। उसने बोला मेरे पिताजी ने वचन दे दिया है और मैं मेरे पिता के वचन को नहीं तोड़ सकती, मेरा पहला कर्तव्य बनता है। आजकल तो बड़ा हार्डली मामला हो गया साहब, 6 महीना नहीं रहे, 6 महीना शादी रहा और लड़की आके मम्मी को बोलती प्लीज मॉम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट, माई हस्बैंड इज ब्लैक। मम्मी के धोलो करूं कटू मशीन को नहीं अड़ी। बेटा लाइफ में ध्यान रखना, कागला हगले काला ही है, और शुद्ध रहन। बड़ा बुजुर्ग लोग सोच समझन कियो, पराई थाली में घी पत्तो दिखे,
पर रियलिटी धरातल पे मैं एक बात कह देता हूं कि जो अपने ओरिजिनल पति को छोड़ के दूसरे पति के साथ में जाती है उसकी कदर जीरो हो जाती है। 4 दिन प्रेम करें 5वें दिन के पड़ी कहीं काम मत जा बिंठाए माँ बाप रिश्तो टूट गो परिवार टूट गो अब कोई नहीं है इसके पास। फिर वो रोती है, वो किस्तों में मरती है वो लड़की। किसको बताएं, किसी को नहीं कह सकती। तो मैं आपसे वंदन करता हूं। और बहू का कर्तव्य क्या है, अपने सास ससुर को भगवान माने। मैं देवियों सबसे एक वंदन करना चाहता हूं। आप मानोगे, मैं एक छोटा भाई हूं आपका, मेरी बात मानोगे आप लोग? मानो तो कहूं, पक्का प्रॉमिस करो, पहले उस हाथ करो, उस हाथ नहीं करें बे घोटाड़ो करी, पक्की बात है। मानोगे? मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हे देवी, हे माता बहनों, आप इतनी मेहरबानी कर देना, इतनी मेहरबानी करना, कल अपने पति से जोरदार झगड़ा करना और पतिदेव को क्या बोलना, पतिदेव कान खोल के एक बात सुन लो कि मेरी वजह से, मेरी बातों में आकर आप अपने भाई से रिश्ता मत तोड़ना, मेरी बातों में आकर आप अपने माँ बाप से रिश्ता मत तोड़ना, और मेरी बातों में आकर अपने परिवार से रिश्ता कभी मत तोड़ना। पर पतिदेव पहले आपका परिवार है और मैं बाद में आई हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी बातों में आकर आप अपनी बहन से बोलना बंद कर दो, मेरी बातों में आकर आप अपने भाई से बोलना बंद कर दो, मेरी बातों में आकर आप अपने माँ बाप से बोलना बंद कर दो। ये कभी मत करना पतिदेव, क्योंकि मैं पर घर की लड़की पता नहीं उनको एक्सेप्ट कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, वो मेरा पर्सनल मामला है। पर आप उस घर में जन्म ले चुके हो, आप उसमें बड़े हुए हो, उनका कर्जा पहले मेरे से ज्यादा है। गई भैंस पानी में। ये तो बड़े बड़े डीलर बैठे हैं ऐसे तो, और धंधा बंद करवाएंगे तो प्रॉब्लम तो होने वाली है। एक अच्छी मां लड़की को कभी भी ससुराल की बातें नहीं पूछती, कभी नहीं पूछेगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो माँ क्या बोलेगी, बेटा ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन मत, बट बेटा ठीक हो जाएगा। गंदी माँ क्या करती है, गंदी माँ क्या करती पता है, बेटा तेरी सासू माँ अगर कुछ बोले ना मुझे बोल देना, तू तेरे ससुर जी कुछ बोले तो मुझे बता देना, देवर जेठ कुछ भी बोले मुझे बता देना, तो तेरा पति कुछ बोले तो मुझे बता देना, मैं सबरो दुओ काट दू, मारो नाम पान की है। ये पानी भाई क्यों पिपाड़ियां बजावे तू, थारी बेटी रे घर में बायदी लगा दी। बेटा कोशिश करना छूटफूट कोई बातें हो ना ससुराल की पियर में मत बताओ, प्रॉब्लम होती रहती छोटी छोटी, डेली होगी। कोई ठंडे दिमाग से जी लेता है और कोई गुस्सा करके पूरे घर की तबाही ला देता है। एक लड़की ने कॉल किया मम्मी को, मां मैं अभी की अभी इसी वक्त ससुराल छोड़ के पियर आ रही हूं। मां तो सत्संगी जीव थी साहब, ने बोला बेटा क्या हुआ, कि नहीं मम्मी इस आदमी के साथ में मैं 1 मिनट नहीं रहना चाहती, मेरे पति के साथ में। अरे वो कहीं बेटा होवे कहीं, सुबह सुबह मैंने आगा कर दिया, मैंने गालियां बोल दी, मारे 2-4 जड़ दिया। तो मम्मी ने बोला क्या हुआ, होवे कहीं, मैं तो नहीं रहना चाहती। मम्मी ने बोला बेटा आज वार छोको नहीं है, आज मत आ, मैं बोलू तब आना। अरे मम्मी मैं तो रहना ही नहीं चाहती। अरे बेटा मैं बोलू वैसा तो कर ले, छोको मर्द देखन धन बुलाऊं धार भलो रही। मम्मी बहुत ज्ञानी थी। 1 घंटा हुआ, वापस कॉल गया कि मम्मी मुझे क्या करना है, मैं कब हूं, मुहूर्त देखियो। कि बेटा मुहूर्त तो नहीं है, तो एक काम कर, श्याम गा थार पति आवे ने चने दरवाजो खोले, थोड़ी हसन खोल दीजिए, और आती उनके हाथ में कोई सामान वो ले लेना, और अंदर ले जाके 1 गिलास पानी पिला देना, और उनकी मन चाहिए डिश बनाना, मतलब उनको पसंद क्या है भोजन में वो बनाना, और टेबल पे लाके उनको रखना। और जब वो खाना खाने बैठे तब दोनों हाथ जोड़ के बोल देना, पति देव आई एम सॉरी, मैं कुछ गलत बोल गई सुबह में आपको, इतना बोल देना बेटा, दूसरा काम मैं संभाल दूंगी। बच्ची ने बोला चलो मम्मी बोल रही ऐसे कर लेती हूँ, क्या जाता है। जैसे ही पतिदेव शाम को आए,
वो तो डरतो ही आयो बापड़ो के घरे तो बम मेल लियो सुबह में, हो सके विस्फोट होने वालो है। परंतु जैसे ही दरवाजा खोला उसके चेहरे पे हंसी देखी और उसने बोला खतरा टल गया। मन ही मन समझ गया खतरा टल गया। और बोला आप आ गए क्या? वो हमारी भाषा में कैसे बोली पता नहीं, आप पधार गया कहीं, ऐसी बोली। ठेला लिया हाथ में से ले गई अंदर, पानी पिलाया और फेवरेट डिश बना के ला के सामने रख के जैसे ही भोजन करने बैठा, पत्नी सामने से हाथ जोड़ के बोले पतिदेव आई एम सॉरी, मैं बहुत गलत बोल गई सुबह में। एकदम पति की आंखों में आंसू आ गए और पति ने बोला गैली मैं कोई तने सुबह सुबह भजन थोड़ी हुणाया, मैं ही तो गालियां बोली तने, मैं कोई भजन थोड़ी हुणाई नहीं गयो, मैं ही तो तने गालियां बोलन गयो। दोनों आपस में लिपट के बहुत रोए और उस लड़की ने मन ही मन माँ को याद किया, थैंक्स मम्मी, अगर आपने आज मेरी हेल्प नहीं की होगी और सही एडवाइस नहीं दी होती तो तेरी बेटी का घर टूट जाता। ऐसी होती है माँ। अरे अपने बच्चों को कमजोर मत बनाओ भाई, मैदान में उतरने से पहले उसको हारा हुआ घोषित कर लोगे तो कैसे लड़ेगा वो? खिलाड़ी तो वो होता है जो अंतिम एक बॉल है और रन 6 बनाने हैं। कितने? तो अभी पब्लिक क्या कहती है, तालियां बजाते जोश देती है, सच में एक लगा 6 वर्ल्ड कप जीत गया। ये होता है जीवन के अंतिम श्वास में भी हम बहुत बड़ा विकास कर सकते हैं, बहुत बड़ा आगे प्रगति कर सकते हैं, परंतु करने वाला चाहिए। जिंदगी को समझने की कोशिश करो भाई लोगों, ये जीवन है नहीं, मजाक नहीं है। जीवन को जी लिया महाराज, और जीवन को जीने वाला व्यक्ति कुछ और होता है। चलो आप लोगों से एक निवेदन, टाइम क्या हो गया? चलो 11:30 हो चुके, तो आप पानी पिला सकते हो और कोई चाय की व्यवस्था रहे तो भी कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि हम तो पीते नहीं है, पर मैं थोड़ा आडो ही नहीं फिरूं। हाँ सही बात है, कोई पीवन वाला रही तो कि महाराज तो अच्छा आदमी नहीं है, प्रॉब्लम है महाराज। और जाना मत, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी नहीं। अच्छा एक बात बोलूं, आपको बातें समझ में आ रही है क्या? नाराज तो नहीं हो? मैं थोड़ी देर बाद में ऐसे ही चला जाऊंगा, मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना, आज सत्संग बहुत दूर। एक विशेष सूचना, दोनों एक बार जय बोल दे, बोले श्री भगवान की। एक विशेष सूचना कि 25 फरवरी से 2 मार्च तक, थोड़ा ध्यान अंकल, 25 फरवरी से 2 मार्च तक हमारे आश्रम पे भागवत कथा है, और 3 मार्च के दिन तुलसी का विवाह है, और लगभग 51 बच्चियों की शादी आश्रम पे। तो आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, यहां से बस भर के जरूर आए। 7 दिन की कथा है और सब गरीब बच्चों की शादी करवा रहे हैं, तो बहुत बड़ा विशाल भंडारा है। 7 दिन का भंडारा भी है, 7 डेज रेगुलर भंडारा चलेगा। तो आप सबको आना है, प्रार्थना है, आओगे ना? पहली जूसो हाथ कर दो, कौन कौन नहीं आओ? ओ भाई नहीं आवे, पक्की बात है, मतलब आओगे। कुल मिलान ध्यान रखियो। अरे भाई 7 दिन में 1 दिन तो आ जाना, मैं रेगुलर नहीं मानता भाई के इस हिसाब से आप आ भी जाओगे। हमारी देवी सिंह जी तो आ गए हैं 2-3 बार, इनका तो मन पड़ता है तब अहमदाबाद से आ जाते हैं। तो आप लोगों को जरूर निमंत्रण दे रहा हूं। बच्चे लोग आप तो आओगे ना? बेटा साइकिल लेके आ जाना, दूर नहीं है यार, ये रहा हमारा गांव, दूर नहीं, 250 किलोमीटर यहाँ से दूर नहीं है। हैं? क्या हुआ, चमक गया क्या? आना जरूर है, आशीर्वाद देने के लिए, बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए, इतना तो कर देना। बोलिए सत्य गुरुदेव की। एक वाणी में जल्दी से गा लेता हूं, फिर बाद में तो आपके चाय पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा मैं ये पुराने थोड़ी वाणी गाता हूं, समझ में तो आ रही ना आपको?
क्योंकि बिना अर्थ के भजन नहीं गाने चाहिए। आजकल तो लोग क्या गाते हैं, देखो मतलब कितनी हमारी संस्कृति को नीचे डाउन में कर दी। ठीक है, शिव पुराण में 24,000 श्लोक है प्रभु। एक श्लोक में भी महादेव जी को कोई नशा करते हुए नहीं बताया। एक श्लोक में भी अगर कोई बता दे तो मैं उनका जिंदगी भर गुलाम बन जाऊंगा। एक श्लोक में भी अगर कोई बोल दे कि महादेव जी ने वहां पे नशा किया, वो तो साधना का नशा था। उनको जहर पिया उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए। और भजन केड़ा गावे, आज मारो भोलो बाबो भांग घणी पीड़ी, तू लायो कहीं, क्यों बदनाम कर रहा है भोले बाबा को? तारे पीनी तो तू पी ले भाई, महादेव का नाम मत ले, तू थारे धावणो तू पी ले मटकी भर के, पर ऐसा मत कर। अब भजन गाते भीलनी रंगीली, अरे थोड़ी शर्म करो। मेरे महादेव को जगाने के लिए कामदेव को भस्म होना पड़ा, वो भीलनी के पीछे भागेंगे? क्या मजाक बना रखी हमने भगवान की। कैसे कैसे भजन निकाल के लाते लोग, मनगढ़ंत कहानियां। वो 3 लोक का धनी, वो अपने आप को साध चुका है, वो ऐसे कैसे हो सकता है? और जैसे ही सुनने वाले एप्ले और पर्ची बना के देते, ये भजन गाओ। पता है नहीं महाराज, बिना कोई भी अर्थ का। देखो बीज, सड़ा हुआ बीज बोओगे ना आप। अच्छा एक छोटी सी बात है, मैं आपको एक प्रार्थना करना हूं, नाराज मत हो ना। आपको कोई बोले आपकी मां को जहर देना है तो आप दोगे क्या? क्यों नहीं दो? तो पैया मिले दे दो। नहीं दोगे ना? पक्का नहीं दोगे? चाहे मम्मी कितना भी लठ मारती हो, नहीं दोगे ना? तो फिर आप लोग कैसे जहर देते हो अपनी मां को? आपकी मां कौन है? किसान की मां कौन है? धरती माता। उसको यूरिया और डीएपी दे के जहर नहीं दे रहे हो तो क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो आप? जहर दे रहे हो, जहर। क्यों? मतलब अरे घणे पाके माता जी हमारे खेतों में आके देखो, हम यूरिया डीएपी यूज नहीं करते। आप हमारे गेहूं देखिए, फसल देखिए, आप राजी हो जाओगे। 1 मन बोते 60-70 मन वापस लेते रिटर्न, और यूरिया और डीएपी को टच नहीं होने देते। कौन कहते नहीं होता? धरती को नशीली बना दी। अरे आप दवाएं डालते हो ना साहब, यूरिया डीएपी, ये उदय की दवा, उसमें अच्छे जीवाणु सारे मर जाते हैं। जो किसान के साथी होते हैं ना, वो उदय की दवा डालती मर जाते बेचारे। जो आपको हेल्प करने वाले थे, आपकी फसल को ताकतवर बनाने वाले थे, और आपको एनर्जी देने वाले थे, पौधे को अच्छा बनाने वाले थे, ऑक्सीजन देने वाले थे, वो सारे जीवाणु मर गए। आपको बीज संस्कार करने की एक विधि बता देता हूँ। हम कैसे बोते हैं, जैसे 10 किलो गेहूं बोना है मुझे, तो 5 लीटर गौमूत्र लेते हैं हम, 2 किलो गाय का गोबर लेते हैं, आधा किलो चूना लेते हैं, और थोड़ा सा पानी, घोल बना देते हैं। उसी घोल में 10 किलो गेहूं डाल देते हैं उस घोल में, और एक रात्रि रखते हैं। सुबह में उसको निकाल के थोड़ा सा सूखा देते हैं, और उसी बीज को हम खेत में छांट देते हैं। उस बीज को कभी उदाई नहीं लगती साहब। ये संस्करण हो गया बीज का, उदाई नहीं लगती, और इतना बढ़िया होगा जिसकी कल्पना नहीं करते। हमको तो वर्षों बीत गए, हमने कभी यूरिया डीएपी, देखो मैं क्या बोलूं, यूरिया डीएपी का एक बता, तो बेटा मत करो, ये बहुत गंदी चीज है। आप क्यों ना गाय का गोबर डालते हो आप? और आप क्या, देखो मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, आप गाय से करोड़पति बन सकते हो, ये हमारा वादा है महाराज, बन सकते हो। अपने विधि नहीं है, आपको तरीका नहीं है। तरीका नहीं होने के कारण मतलब प्रॉब्लम्स होती। गाय को खाली दूध तक सीमित रखते हैं। आपको पता है गुजरात में गोंडल है, गोंडल में एक रमेश भाई साहब है, उनके पास जाइए, वो 50,000 रुपये लेंगे आपको सिर्फ सिखाने के, गाय के गुण सिखाने के फीस है 50,000 रुपया। पर महाराज आपको वापस भेजेगा ना तो 1 महीने के 10 लाख कमाने वाला भी बन जाओगे आप। कितना? 1 महीने के 10 लाख कमाने वाले व्यक्ति भी बन जाओगे थोड़ी सी गायों से। करना क्या है? उनके पास घी कहां से शुरू होता है देव सिंह जी? 3,500 किलो तो नॉर्मल है उनके पास घी, 3,500 से स्टार्ट होता है उनका घी,
और लास्ट भाव क्या है पता है? आप सुनोगे तो मुझे पागल समझोगे। 2,40,000 रुपए का 1 किलो घी बेचते वो, गाय का घी। कितना? 1 किलो घी का 2,40,000 रुपए लेते हैं वो। तो भी उनके पास घी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, एडवांस बुकिंग पड़ी है। अब वो क्या, टोटल शास्त्र के मुताबिक घी बनाते हैं उस घी को। एक छोटी सी बात है, अनजान व्यक्ति और जानकार व्यक्ति में क्या फर्क होता है? समझ लीजिए दोनों को 10-10 लीटर दूध दिया, एक जानकार है एक बिना जानकार है, दोनों को दिया, किसका घी निकाल के ला रहा है। अब जानकार आदमी क्या करेगा? दूध को प्रोसीजर में डालेगा, गर्म करेगा, फिर नॉर्मल लेवल पे लाएगा टेम्परेचर पे, फिर उसमें जामुन डालेगा, जामुन डाल दही बनाएगा, दही का माखन बनाएगा, माखन से घी बनाएगा। और मूर्ख ने दियो तो वो क्या करे, उना उना दूध में छाछ नहीं की माए, सब फाड़ दियो। बच के फाड़े कहीं तो विधि को नहीं आती को, ओ फाड़ियो बापड़ा ने। बस ये ही है। आपके सामने दो ऑप्शन है। दो आदमी मार्केट में जाते हैं आलू खरीदने के लिए, एक ठेले वाला है और एक फैक्ट्री वाला है। खरीदी दोनों ने एक भाव में की है। एक फैक्ट्री लेके गया, एक ठेले पे 20 रुपए किलो लाया, 40 में वापस रिटर्न बेच रहा है। 100 किलो बेचा, 2,000 रुपए कमाया। एक 20 रुपए किलो वाला 100 किलो लेके गया, पता है 100 किलो लेके गया, उसमें से चिप्स बना के रिटर्न हमको कर दी। 1 किलो आलू का 300 रुपए कमा रहा है वो। खाली गया फैक्ट्री में गया, चिप्स बनाई, उसको पैक किया, प्रोसीजर में डाला, और वही आलू हमारे घर में वापस 300 रुपए किलो पहुंच रहा है। आया ना मजा? नहीं आया? आलू हमारा ही है, आलू हमने ही बोया, पर फैक्ट्री में जाके रिटर्न लौटा तब तक वो 300 रुपए किलो बन चुका। अपा बस गए ठेले पे बेचे, 20 रुपए किलो बेच के आए। आपको बेचने का तरीका नहीं है। एक पानी की बोतल आप लीजिए ना नॉर्मल ढाबे से 15 रुपए में, 5 स्टार होटल से लीजिए, वही 50 रुपया देने पड़ेंगे। वही एयरपोर्ट से खरीदो 150 रुपया देना पड़ेगा। बोतल वही है, जगह बदल गई। आप अपने विचारों को बदलिए, अपनी बैठक बदलिए, अपने भाव को बदलिए। कौन कहते भाव नहीं मिलते? परिवार क्या है, समाज क्या है, समाज की परिभाषा समझो। समाज में एकता होनी बहुत जरूरी है। समाज, एक कार को देख लीजिए, कार के पार्ट्स जब तक कार से जुड़े तब तक उनके भाव बहुत तेज है, और जैसे उनसे बिछड़ गए, कार से कबाड़ में गए, तो कबाड़ के भाव तुलते सब। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जब तक जुड़े हुए हैं, तो जो आदमी समाज से जुड़ा हुआ है ना, तब तो उसके भाव बहुत तेज है। सबको पता है कि इसके पीछे पूरी समाज खड़ी है। पर जैसी समाज से अलग हो जाता है ना, हजारों लोग उसकी मजबूरियों का फायदा उठाना चालू कर देते हैं कि वो अभी समाज आगो रह चुका है, हमें कोई करनी कुछ भी नहीं है उसके पास में। तो अपनों से बिछड़ो मत, परिवार से बिछड़ो मत, समाज से बिछड़ो मत। समाज की एकता में बहुत बड़ी ताकत है। समाज की एकता में ये ढूंढो ना, ढूंढना है तो एक मैं चीज बताता हूं। आप अपने समाज में हर साल एक फंक्शन रखिए, और उसमें उन होनहार बच्चों को ढूंढिए जो पढ़ना चाहते हैं, पर उनके पास पैसों की कमी है, पैसे नहीं है। तो समाज वाले पैसा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके उस बच्चे की फीस भरे। हो सकता है वो बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, बहुत बड़े पद पे चला जाए, बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाए। ये काम करना चाहिए हम लोगों को। हम फालतू के खर्चों में लाखों रुपए उड़ा देते हैं, पर किसी की फीस भरने के लिए हम बोलेंगे ना, तो ये काम आपसे होने वाला नहीं है। क्यों नहीं करते हम लोग? किसी की लाइफ बन रही है और समाज ने कोई भार नहीं है। 100 आदमी अगर 11,000 रुपया करे तो 11 लाख रुपए भर के एक बच्चे की बहुत बड़ा कैरियर बना सकते हैं। हमारे गांव से 13-14-20 किलोमीटर पे एक ढूंढा गांव है, वहां के कलेक्टर साहब है, भारत के 13 कलेक्टर में वो शामिल है। वो कैसे पढ़ते थे? एक मास्टर जी की बड़ी कृपा हुई कि दिमाग देखा, उसका लेवल देखा, तो बहुत अच्छा होशियार था। उसको रोज लिख के देते थे, वो बकरी चराने जाता, वहां पे पढ़ता, और लोग ताने मारते थे कि बकरियों में किताब लेके आ रहे, ऐसा पढ़ के क्या कलेक्टर बनेगा क्या? और वो बंदा बन गया। हिम्मत रखी, पढ़ाया उसको, किसी और ने पढ़ाया, घर की तो स्थिति खराब थी। तो मैं आपसे वंदन कर रहा हूं, काम करो, समाज में ऐसा करो। कोई भी बच्चा जब फर्स्ट आता नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अच्छे नंबर लाता, तो उसको सम्मानित करो। आपके यहाँ पे करते कि नहीं करते? नहीं करते हो? हैं? करना चाहिए, ताकि उसको देखकर दूसरे बच्चे को एक उत्साह बढ़े, उसकी माइंड की डिग्री चेंज हो जाए कि नहीं मुझे ये करना है, अगली साल इनाम ये लेना है, अगली साल इनाम मुझे मिलना चाहिए।
आप कर सकते हो, ऐसे भाव रखिए। समाज ऐसे आगे नहीं बढ़ता, समाज में बहुत सारी कुरीतियां, उनको मिटाना पड़ता है। फालतू के खर्चे मिटाओ भाई, फालतू के खर्चे मिटाओ। शादियां करनी हो तो 15-20 शादियां एक साथ में करो, अलग अलग मत करो, एक ही खर्चे में सारा पैसा बच जाता है। पर ये शर्म आती है लोगों को कि मैं साथ में क्यों करूं, समूह लगन क्यों करूं। अरे उसमें बहुत बड़ा फायदा होता है, वही पैसा समाज को काम आएगा, बच्चों को काम आएगा। बोले श्री भगवान की। अच्छा, आप में से कौन कौन पढ़ रहे बच्चे? पढ़ने वाले ऊपर हाथ करो। पढ़ाई मन लगता है आपका कि गिल्ली डंडा खेलो? मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बता ले तो उधर वो कुछ होना चाहेगा, तब तक आपके लिए बता देता हूँ, क्योंकि आप भी बैठे हो ना ग्राहक बन के, तो आपको भी तो कुछ देना पड़ेगा। सबसे बढ़िया बात क्या लगी पता है? आप शांति से बैठे हो, नहीं तो टावर तो धारेज को नहीं साहब, मानीज को नहीं। एक ने बेवण 3 उठे बैठा पाचा, पर आज तो बड़ी शांति से बैठे हो, बहुत शांति से बैठे हो बेटा। थैंक्स, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। नहीं इतनी देर तो मेरा स्टेज आगे पास रह जाता। बताऊं आपको, आपको क्या करना पता है? पढ़ाई करनी हो तो, नहीं करनी तो फिर मैं। अगर आपको पढ़ाई में आगे बढ़ना है, सेम क्लास के 2 बच्चे एक साथ में बैठ के पढ़ो। सेम क्लास के होना चाहिए, एक 8वीं का एक 10वीं का नहीं होना चाहिए। नहीं तो साथ में पढ़ोगे ना, एक 8वीं का एक 10वीं का है, जो कोई भूल जाओ ना। समझ में आए नहीं? 10वीं वाले के 8वीं वाले को पल्ले नहीं पड़ती, 8वीं वाले को 10वीं वाले को पल्ले नहीं पड़ती, कोई मतलब नहीं है। एक पाडो ने एक बलद, हल भांगनो ही है। तो सेम क्लास के 2 बच्चे, इसकी गलती ये निकाल दे, इसकी गलती ये निकाल दे, दोनों सेम क्लास के होंगे ना, तो आपको बराबर। दूसरे नंबर, आपको जब भी पढ़ाई करनी हो, शाम के टाइम में, इवनिंग टाइम में, सूर्यास्त से 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में पढ़ाई मत करो। बिल्कुल पढ़ाई से दूर हो जाओ, भगवान की तरफ मुड़ जाओ। जो भी करना, सेवा करो, पूजा करो। 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में पढ़ाई बिल्कुल मत करो। वो पढ़ाई आपको कभी चढ़ेगी नहीं, याद नहीं आएगी। और ट्यूशन टाइम भी बच्चों का वही डाला हुआ है, सूर्यास्त के समय, और बराबर होता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तीसरे नंबर, जिस बच्चे को भी पढ़ाई नहीं आती, हेल्थ नहीं बन रही, हाइट नहीं बढ़ रही है, माइंडली विकास नहीं हो रहा है, उसके पापा मम्मी से मेरा निवेदन है कि वो पूर्णिमा के दिन अपने आसपास में कोई देसी गैया मैया रखता हो, उसके पास में जाए सुबह के टाइम, और उनको बोले शाम को मुझे इस गाय का दूध चाहिए। अगर व्हाइट गाय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, एकदम व्हाइट गाय, बहुत अच्छी बात है। दूध लेने के लिए जब जाओ तो ये बोलना कि दूध मैं आऊं तब तक निकालना मत, पड़ा हुआ दूध नहीं ले जाऊंगा मैं, मेरा निकाला हुआ दूध मुझे नहीं चाहिए, मेरे सामने बैठ के निकालो दूध। जब वो निकालने बैठे तो आगे वाला जो थन होता है ना, उसका दूध निकलाओ, पीछे वाले थन का दूध मत लो, चाहे पाव लीटर मिले। वो लेके आ गए, घर पे लाए, खीर बनाई, ड्राई फ्रूट डाल दिया, और खीर को 3 से 4 घंटे तक चंद्रमा को दिखाओ, फिर वो खीर उस बच्चे को खिलाओ। आप कल्पना नहीं कर सकोगे, कितना भी शैतान से शैतान अगर बच्चा होगा, वो भी एकदम शांत हो जाएगा और अच्छी पढ़ाई करेगा, पूरा मन पढ़ाई में घुस जाएगा। पर आजकल सबसे बड़ा टोटका क्या है पता है? कोई टाबर क्याड़ो ही रोवे ने, कोई झाड़ फूंक दिलाने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल पकड़ा दो उसको। सबसे बढ़िया टोटका बताता हूं। कई लोग बोलते बच्चे बहुत रोते, पकड़ाओ मोबाइल उसको। कारण क्या हो रहा है? ये मोबाइल हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, और सच में कर रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूं। मोबाइल इतनी लाइफ खराब कर चुका है जिसकी कल्पना नहीं। नींद नहीं आती बच्चों को, टेंशन रहती है, चिढ़ते हैं, पता नहीं कहां से क्या क्या वो मोटू पतलू निकाल के पूरा दिन समोसा खाऊं खाऊं खाऊं। अरे मुझे पता नहीं, वो बच्चे वो देखते इसलिए मैं ध्यान रखता हूं। अच्छा भी क्या जा रहा हूं। और किसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, नहीं, बहुत अच्छी बात बताता हूँ। ये क्या बोलते हैं उसको, फिर सिंह जी क्या बोलते हैं, ध्रुव आती है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आपको? नहीं एलोवेरा नहीं, खेत की माट पे आती है ध्रुव, हाँ जो भी बोलते हो, वो खड़ी वाली नहीं, लंबी तांते वाली। नहीं दाबड़ा नहीं, वो जगह 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 जड़ होती है, लंबी होती है थोड़ी। हाँ यहाँ होगी, बहुत सारी होगी। तो वो लेके आए,
उसको बढ़िया धो के छोटे छोटे टुकड़े करके दूध में डाल दीजिए, दूध में डाल के उबाल के छान के वो बच्चे को पिलाओ, हाइट बहुत अच्छी बढ़ेगी। और दूसरी मत पिला देना कुछ, पता नहीं चले मुझे वापस पूछ लेना। यहाँ पे होगी शायद, हाँ यहाँ पे होगी। ड्रॉप तो सब जगह होती है पूरी दुनिया में।